चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि 5 दिन हो गए महेंद्र सिंह धोनी को रिटायरमेंट लिए हुए, और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक लंबी चौड़ी 2 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है, और उन्होंने उसमें कॉन्ग्रेचुलेट किया है महेंद्र सिंह धोनी को, और काफ़ी सारी बातें लिखी हैं शुरुआती दौर से कहाँ से, और उसमें एक ये उन्होंने जिक्र किया है कि आपको सिर्फ आपके जो नंबर्स हैं, स्टैट्स हैं, आपने कप्तानी कैसी करी है, ये कैसे, सिर्फ उनसे नहीं जाना जाएगा, पर आपको इसलिए जाना जाएगा कि आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है जो छोटी जगहों से आए हैं, जिनको एक सपना दिखाया है और वो सपने सपने पूरे करने के लिए इंस्पायर किया है। तो क्या क्या ये भी लिखा उन्होंने कि आपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बड़ा अच्छा मैनेज किया है। तो सबसे पहले ये है कि एक तो नरेंद्र मोदी ने उनको जी चिट्ठी लिखी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखी उनके रांची के फार्म हाउस पर जी और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने उसको ट्वीट किया है। तो दोनों चीज़ें आपको दिखा देते हैं। आज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उड़ भी रही है यूएई के लिए। तो ये है राशिका, ये दिखाइए। हाँ, ये महेंद्र सिंह धोनी का ट्वीट है जो अभी अभी उन्होंने किया है, अब से तकरीबन आप लगा लीजिए 20 मिनट पहले। An artist, soldier, sports person, what they crave for is appreciation, that their hard work and sacrifice is getting noticed and appreciated by everyone. Thanks PM Narendra Modi for your appreciation and जी good wishes. तो और चिट्ठी अगर आप दिखाएं, ये है वो लेटर। ये 19 अगस्त यानी कि कल लिखी गई थी, और PM ने लिखा है, डियर महेंद्र जी, या डियर महेंद्र। ये पूरी चिट्ठी है जी, ये फर्स्ट पेज है। उन्होंने लिखा कि 15 अगस्त को आपने अपने ही तरीके से क्रिकेट को अलविदा कहा, और उन्होंने कहा कि आपके पूरे करियर को देखें तो आपका तो नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। फिर उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल की बात की। उसके बाद वो आते हैं कि आपका नाम सिर्फ, जैसे राहुल ने कहा, स्टैट्स नंबर्स के लिहाज से नहीं याद रखा जाएगा, आपने जो लोगों को जोड़ा है क्रिकेट में। और फिर उन्होंने कहा कि आप छोटे शहर से आए, वो बड़ी कहानी थी, और उसके बाद कैसे आप आगे बढ़ते गए। नया भारत, सेकंड पेज इधर होगा। Where we come from does not matter as long as we know where we are headed। यानी वो बोल रहे हैं कि देखिए, आप आए चाहे कहीं से भी हों, आपको जाना कहाँ है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। नहीं, इसमें भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें और हैं। और राहुल, ये लिखा है कि उन्होंने जो आपके ऑन फील्ड मोमेंट्स हैं वो तो आपका दिखाते ही हैं कि आपकी जनरेशन, यानी कि इस जनरेशन ने इंडिया के लिए क्या किया है। कहते हैं ना, दिस जनरेशन ऑफ इंडियंस डज नॉट हेजिटेट टू टेक रिस्क्स, यानी कि नया भारत, इसकी बात की है। 2007 T20 की बात की है उन्होंने, बालों की भी बात करें जी। और उन्होंने लिखा है कि नो मैटर व्हाट हेयर स्टाइल यू स्पोर्टेड योर काम हैड रिमेन्ड। ये बड़ी अच्छी लाइन है कि बाल जैसे भी हों, लेकिन जो आपका दिमाग था वो ठंडा रहा। उसके नीचे जो लास्ट लाइन ये जरूर पढ़िए। I hope Sakshi and Ziva get to spend more time with you. I convey you good wishes to them, my good wishes to them as well, because without their sacrifices and support, nothing would have been possible. Our youth could also learn from you how to balance professional and personal priorities. जैसा आपने बताया, I remember seeing a picture of you playing with your cute daughter, even as everyone around you was celebrating a victory in a particular tournament. दिस वॉज विंटेज धोनी। यानी वो महेंद्र सिंह धोनी की 2018 की उस IPL जीत की बात कर रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, जब वो 2 साल के बैन के बाद वापस आई थी, हमें याद होगा। और वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। हरभजन सिंह थे, सुरेश रायना थे, उन सब के छोटे छोटे बच्चे हैं, महेंद्र सिंह धोनी के बच्चे हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जहाँ पूरी टीम उस पोडियम पे सेलिब्रेट कर रही थी ट्रॉफी के साथ अपनी फैमिली, वहाँ पीछे कोने में शांति से महेंद्र सिंह धोनी, जीवा, हिनाया और ग्रासिया। बिल्कुल। और देखिए, ये PM साहब ने जो चीज़ की है, ये एक टोकन, बिल्कुल, मतलब क्योंकि क्रिकेट हिंदुस्तान में इतना बड़ा है, और क्रिकेट में आप नंबर 1 रहे हैं या वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं। प्लस धोनी की जो कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ क्रिकेट में और क्रिकेट के अराउंड, जैसे वो आपकी आर्मी के साथ रहते हैं, तो देश के ब्रांड एम्बेसडर, मैं कहूँगा कि देश के ब्रांड एम्बेसडर, सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक देश के ब्रांड एम्बेसडर। तो उन सारी चीज़ों को रिकग्नाइज किया है। और धोनी ने लिखा है कि देखिए, हर कोई चाहता है
कि आप जो करें उसको रिकग्नाइज किया जाए, और अगर प्राइम मिनिस्टर ने किया तो वो उन्होंने अपनी बिल्कुल। खुशी जाहिर की है। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी 15 अगस्त दो स्टोरीज आई थी उस दिन कि उन्होंने 7:29 ही क्यों, क्योंकि बताते हैं कि हिंदुस्तान में उस दिन जो वेस्ट में जो गुजरात का एक आई थिंक जो वो लास्ट वो था 7:29 पर ही द सन वॉज सेटिंग। तो वो वक्त सनसेट के साथ जाता है ना रिटायरमेंट। प्लस धोनी का नंबर 7 था जी। और सुरेश रैना का 3 था। तो इंडिया के 73 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुए थे, तो 7 and 3 73, तो बड़ा वेल थॉट ऑफ उन दोनों का भी जेस्चर था। लेकिन ये है कि लेगेसी धोनी की जो है बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और महेंद्र सिंह धोनी देखिए ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है आज। ऑफ कोर्स ट्वीट तो करना था, अगर मेरे ख्याल से उनका लास्ट जो ट्वीट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से पिछले 6-8 महीने में तो नहीं देखने को मिला है। कौन सा है ये? जी, तो अगर आप इसको थोड़ा बैक कीजिए बस। हाँ ठीक है। आखिरी ट्वीट देखिए उन्होंने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे को इस साल किया था उन्होंने, और उसके बाद जो अगला ट्वीट आया है वो सीधे आया है उनकी इनफैक्ट रिटायरमेंट की घोषणा भी जो अनाउंसमेंट करी है उन्होंने इंस्टाग्राम पे करी थी, ट्विटर पे नहीं करी हम थी। भी आज इंस्टाग्राम पे लाइव हैं साथ साथ स्पोर्ट्स बिल्कुल। तक ऑफिशियल पे। धोनी के फेयरवेल मैच की भी बात चल रही है। यार ये बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, और कोई कहता है DDCA, कोई कहता है BCCI ऑफिशियल। जब तक एक नाम नहीं आएगा, एक्चुअली एक एग्जीबिशन मैच तो कराया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बट वो एक ऐसा फिर प्रथा आप शुरू कर देंगे, फिर बाकी प्लेयर्स कहेंगे कि हमारे लिए क्या। अगर वो करा दें बहुत अच्छी बात है, देयर इज़ नो हार्म। इनफैक्ट मैं आपको राहुल को पता होगा, मैंने दादा को एक आइडिया दिया था, बोर्ड प्रेसिडेंट, मैंने कहा कि जब भी कोरोना ख़त्म होगा तो आप 2011 और 2007 की जो दोनों टीमें हैं उसमें तो कई कॉमन खिलाड़ी हैं, और बाकी भी जनरेशन के करके एक 22 प्लेयर्स का एक अच्छा सा एग्जीबिशन मैच कराइए, और उसके प्रोसीड्स उस वक्त आपको याद होगा हमने कोरोना PM केयर्स फंड में या आर्मी रिलीफ फंड में उनमें डलवाने की बात थी। अब वो कब होगा क्या होगा आई डोंट नो, बट समथिंग लाइक दैट इज़ अ गुड आइडिया। आप सबको सेलिब्रेट कर सकते हैं, सिर्फ धोनी क्यों, आप जो बाकी प्लेयर्स जो रिटायर हुए या जो अभी नहीं हुए हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट जिन्होंने छोड़ दी, मैदान से बाहर छोड़ी, उन सबको भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसकी तफसील अभी मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, और हवा में ही बातें हो रही हैं। और दूसरी बात देखिए फेयरवेल मैच की हम बात तो कर रहे हैं, बट महेंद्र सिंह धोनी IPL में खेल रहे हैं। IPL में आपको सारे एक से बढ़कर एक सितारे दिखते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, आपके इंडिया के टॉप प्लेयर्स सारे खेलने को दिख रहे हैं। अब आप ये है कि उनको एक फेयरवेल मैच में देख रहा था झारखंड में, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी इनको हम झारखंड में रांची में इनके लिए एक मैच होस्ट करना चाहते हैं, इधर उधर से बातें। बट सबसे बड़ी बात ये है कि महेंद्र सिंह धोनी चाहते हैं कि उनके लिए फेयरवेल मैच हो। पता नहीं यार, उनकी शख्सियत तो ऐसी नहीं। अब फेयरवेल मैच से तब होता है राहुल जब आप खेलना छोड़ दें। एक फेयरवेल मैच हो जी, इंटरनेशनल मैच हो, अगर एग्जीबिशन मैच ही होना है तो उससे बेहतर तो IPL तो वो खेल ही रहे हैं ना। एग्जैक्टली। कल को यू नेवर नो, उससे ज़्यादा पब्लिक कॉम्पिटिटिव। सेंटिमेंट ऐसा हो जाए, मैच हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये बातें सारी जो है हवा में है। खैर और भी खबरें हैं, आज कई टीमें निकल गई। आज जैसे पंजाब, कहा था कि अगर PM बोलते हैं कि वर्ल्ड कप में MS धोनी वापस हाँ वो तो खैर वो तो यूट्यूब व्यूज़ के लिए सब बोल रहे हैं ना, तो वर्ल्ड कप में आए तो वो खेलने, ऐसे थोड़ी होता है। एक बार क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है, इमरान खान को जनरल ज़ियाउल हक ने रिटायरमेंट से वापस बुला लिया था। खैर आज पंजाब की टीम चली गई है UAE, वो सारी कहानी। राजस्थान भी आज जा रही है, चेन्नई सुपर किंग्स कल जा रही है, फिर दिल्ली, और एक एक करके अब RCB कल जा रही है। तो ये सारी आपको अपडेट्स मिलेंगी जी स्पोर्ट्स तक पे। आप स्पोर्ट्स तक को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी आप फटाफट से अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे सवाल भेज दीजिए। हैशटैग क्या है? आस्क स्पोर्ट्स आस्क स्पोर्ट्स तक। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए।